सारा केसेस सब ठीक ठाक चल रहा ना, बढ़िया। देखो मैं 3-4 महीने बाद इंशाल्लाह मुंबई आऊँगा, फिर मैं वहाँ स्थायी रूप से रहना स्टार्ट कर दूँगा। मैंने क्या करा है कि एक्चुअल में अमेरिका बोल दिया है, और मैंने अमेरिका ये बात बोली है कि मैं सारा से बहुत प्यार करता हूँ, सारा ही मुझसे प्यार करती है, हम दोनों जल्दी जल्दी मिल जाएंगे, जो सारा बोलेगी वही होगा। ये मैंने लिख के दे दिया। वो इस कारण लिख के दिया कि ये लोग मुझे लड़कियां दे रहे थे, ये भारत के स्तंभ हैं, तो ये मुझे लड़कियां देने लगे। और मुझे जो है गुस्सा आ रहा था, क्योंकि 3-4 मूवीज़ मुझे एक साथ मिल रही है। एक तो हाल फिलहाल में करना ही है मुझे, तो पता चला होगा हाउ एनी कंडीशन, वो शासन का आदेश है, तो उस पर तो मेरे को काम करना ही है, रोमांटिक मूवीज़ में। तो जैसा इन लोगों ने सुना ना, तो लड़कियां लेकर आ गए कि पहले शादी कर, तो मैं शादी करूँ कि काम करूँ। फिर मैंने उनको पूरी बात बता दी कि मेरा अफेयर चल रहा है, मेरे रिश्तेदार है, उससे मेरा अफेयर चल रहा है, और हम दोनों की मोहब्बत का इजहार मैंने अमेरिका को कर दिया। ये बात मेरे को उनको समझाना पड़ी। जब तूने कहा कि अपन दोनों रिश्तेदार हैं लुका छुपी 2 के टाइम पर, तो मेरे में हिम्मत आ गई, भयंकर हिम्मत आ गई। फिर मैं नीडर होके जो है खेल खेल गया। वो खेल क्या खेला, तू भी प्यार करती, मैं भी प्यार करता हूँ, अब ये दोनों बीच में रुकावट बन गए थे। इस वजह से मुझे जो है अमेरिका बोलना पड़ा। तो ऐसा कुछ हुआ है मेरे थ्रू, तो मैं तेरे से ये बात बोलना चाह रहा था। और एक्चुअल में सारा मुझे ये लोग पसंद नहीं थे यार, ये फैमिली मुझे, अदरवाइज जितनी फैमिली वाले जो मुझे लड़कियां दे रहे थे वो मुझे जरा ही पसंद नहीं थे। वाद विवाद हो रहे थे, योग नहीं बन पा रहा था उनसे मेरा। लड़कियों से भी हो रहा था वाद विवाद, उनके पेरेंट्स से भी वाद विवाद हो रहा था, और अभी बात कर रहा हूँ ना तो वाद विवाद हो रहा है। तेरे से कभी मेरा झगड़ा ही नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। तू जो बोलती है वो बात मैं सुन ही लेता हूँ, और मैं जो बोलता हूँ ना वो तू बात सुन ही लेती है। तो मैटर ये है, तो ऐसा कुछ हुआ है। तू बोलती है कि एजाज यहाँ खड़ा रहना, तो मैं बाकायदा खड़ा रहूँगा। तूने कहा है कि सामने खड़ा रहे, तो सामने खड़ा रहूँगा। तूने कहा पीछे खड़ा रहे, तो पीछे खड़ा ही रहूँगा। तूने कहा कि मेरा साथ में खड़ा रहना, तो मैं तेरे साथ में खड़ा रहूँगा। अब ये लोग बोलेंगे ना तो मैं इनकी बात नहीं सुनता हूँ। एक बार बोला था इन लोगों ने, तो मैं बिल्कुल ये बोला इधर मैं जाऊँ उधर, ये बोला इस साइड मैं जाऊँ उस साइड, क्योंकि मेरा दिमाग खराब रहता था, मतलब दिमाग खराब ही हो जाए। क्या पता ऐसी क्या बात थी, योग नहीं बन पा रहा था। और मैं अदरवाइज ये कभी लफड़ों में पड़ता ही नहीं सारा। मैं तेरा फंडा क्लियर कर दूँ, कभी भी मैं लड़कियों के लफड़ों में कभी नहीं पड़ा। कौन परेशान होगा सारा, कौन सर्विस करेगा। लड़कियां बोलती यहाँ पर खड़ा रहे, साथ में खड़ा रहे, इधर खड़ा रहे, उधर खड़ा रहे, पसंद है ही नहीं। हाँ पसंद होती तो बाकायदा व्यक्ति साथ में घूमता बैठता, जो बोलती वो सुनता, बात करता, व्यवहार अच्छे से करता, सब काम अच्छे से करता। लेकिन जब जमीन नहीं रही है तो फिर कैसे हो पाएगा यार। तो इन लोगों को मैं ये बात समझा रहा था, तो इनके समझ में नहीं आ रही थी। इस कारण मुझे अमेरिका बोलना पड़ा कि मेरी अंजलि है सावे, वो मुझे सहारा देगी। और भगवान का, खुदा का बहुत बड़ा एहसान हो गया कि तेरे थ्रू मुझे सहारा मिल गया। मुझे से प्यार करता हूँ, इनसे प्यार नहीं करता, इनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। बुरा लगेगा हालांकि उनको, लेकिन सच बात है ये। अपन किसी को अंधेरे में नहीं रखते। कोई भी व्यक्ति हो, कितनी बड़ी फैमिली क्यों ना हो और कितनी फैमिलियाँ क्यों ना हो, क्योंकि भारत के स्तंभ है। जो लोग मुझे लड़कियाँ दे रहे थे ना, वो लोग भारत के बहुत बड़े बड़े स्तंभ हैं। तो उनके नाम सुनती होगी, पहचानती भी होगी, लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूँ। तो मेरे ये बात मेरे दिमाग के अंदर आ गई कि अपन एक काम करते हैं, अपनी अंजलि के थ्रू काम हो जाएगा। और अंजलि ही है तू मेरी, सारा मेरी अंजलि है। तो बस तेरा सहारा और सारा काम हो गया तेरी दुआ से। अब अपन इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ऐसा मत
समझना है कि मैंने तेरे को ढाल के यूज़ के रूप में यूज़ करा है कि मेरे को इनसे शादी नहीं करना है और तेरा नाम ले दूंगा बीच में, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रॉमिस, पक्का वादा। खुदा देख रहा है, भगवान देख रहा है। तो मैं ये बात बोलना चाह रहा था। अब तेरी दुआ से मुझे ना सनद मिलेगी। सनद एक प्रकार की डिग्री होती है सारा, जो खान साहब कांग्रेस के सीआईडी है उनके थ्रू मैडम देगी मुझे सनद, और मुझे भी ये पद मिलेगा सीआईडी वाला। तो ये भी एक बहुत बड़ा एहसान हो गया। तो एक 5 अपन एक्टर भी रहेंगे और इधर भी थोड़ा सा अपने को पूरा वर्क मिल जाएगा। लेकिन ये बात की प्रोसेस है, थोड़ा लेट प्रोसेस होगी। दूसरी बात, तीसरी बात कि मुझे एक और फिल्म का ऑफर आया हुआ है। इससे बाहुबली 2 बनी थी, बड़े बजट की फिल्म है। मुझसे ज़्यादा का बदला लिया गया, तो वो जानती है, तेरे खुद को पता है। तो उस पर मूवीज़ बनेगी मेरे ऊपर से, तो उसमें मैं ही मेन कैरेक्टर में रहूँगा। तो उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होगा, बहुत पेमेंट खर्च होगा। अब उसकी भविष्यवाणी करी तो उसकी भविष्यवाणी में ये पाया गया उसकी भविष्यवाणी में ये पाया गया कि ये जो फिल्म है मराठा मन मंदिर में लगेगी। पहले लगी थी मुगल आजम, फिर लगी थी DDLJ, तीसरी मूवी मेरी लगेगी। तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मेरे को तो बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। नहीं हुआ यार, ये कैसे? बोले कि ये बड़े बजट की है और इस पर तुमको काम करना है और तुम्हारे ऊपर से ये कहानी बनाई जा रही है। तो इसका प्रचलन दर्शक इसको इतनी पसंद करेंगे कि वो मराठा मन मंदिर में लगी रहेगी। तो मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि सच बात है ये, फिर मुझे विश्वास हुआ। तो ये भी एक बात तुमसे शेयर करूं। लेकिन कभी भी ज़िंदगी के अंदर तुमने मुझ पर शक मत करना सारा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई अदरवाइज लड़की अपने घर में आए, कानून बताए, और मुझे पसंद है ही नहीं और मैं ये काम करूँगा ही नहीं। जैसे अभी मेरे को मूवीज़ मिलेगी तो मैं बिल्कुल हीरोइन से, लड़कियों से फालतू बात करता ही नहीं हूँ। मैं काम करो और घर चलो, फोकट योग क्यों खराब करे अपन? तेरा मेरा योग सबसे टॉप का योग है। हर चीज़ मुझे ऑटोमेटिक मिलते जा रही है। तो ये लोग योग खराब करने की भी साजिश रचेंगे। तो तूने बेफिक्र रहना, बिल्कुल निश्चिंत रहना कि मैं ये दिमाग से बिल्कुल हटा ही देना तूने कि यार ये कहीं एजाज कलाकारी करेगा, किसी को लेकर आ जाएगा। तो मैं उनसे सबसे ज़्यादा, तेरे से ज़्यादा मैं घबराता हूँ। क्या ये फालतू के काम नहीं होना, अपना काम करो और घर चलो। क्योंकि ये चीज़ों से ही विवाद होते हैं। सारा घर में झगड़े इसी चीज़ों से ही होते हैं। तो बिल्कुल पाक दामन रहता हूँ। कॉलेज के अंदर भी मैं बिल्कुल साफ स्वच्छ रहा। अपना काम करो, पढ़ाई करो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल का शौक था, फिल्मों का शौक था, नाटक नृत्य का शौक था। बस यही काम करा अपने और ये काम कर भी रहे। और ये फालतू ढोंग में तो रहे नहीं अपन, लोगों को परेशान करना, यहाँ खड़ वहाँ खड़, ये काम में नहीं रहता। यदि तू बोलेगी कि एजाज यहीं खड़े रहना तो मैं वहीं खड़ा रहूँगा। तूने कहा है कि वहाँ पर खड़े रहना, मैं वहाँ पर खड़ा रहूँगा। तूने कहा इस जगह खड़े रहना तो मैं इसी जगह पर खड़ा रहूँगा। तूने कहा उस जगह खड़े रहना तो मैं उसी जगह पर खड़ा रहूँगा। मतलब जो तू बोलेगी वो बात सुनूंगा, बाकी किसी की नहीं सुनता मैं। तेरे से जितनी मैंने बात करी है ना, उतनी मैंने अभी तक लाइफ में किसी से भी बात नहीं करी, किसी से भी बात नहीं करी। घमंड वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा हैंडसम हूँ, ऐसा नहीं। ऐसे बड़े बड़े हैंडसम पड़े हुए हैं, लेकिन फालतू कौन परेशान होगा सर? बात करो, परेशान हो तो बात ही मत करो ना, लिमिटेड बात करो। काम हो तो ही बोलो, फालतू बोल के क्या फ़ायदा? जहाँ बोलना वही बात, वही अपना मुंह खोलो। हर जगह मुंह खोलने से तो लोग हंसते क्या, नहीं क्या फालतू बात कर रहा है। तो मेरा ये सिद्धांत रहा है, मैं ज़्यादा बहुत लिमिटेड बात करता हूँ,
कम बोलता हूँ, ज़्यादा फालतू बेवकूफ़ जैसी बात नहीं करता मैं। तो वो ये लोग मेरे सामने बेवकूफ़ जैसी बात करें तो मेरा दिमाग ही ख़राब रहे कि यार एक तो काम मिल रहा है, फिल्म मिल रही है, 3-4 मूवीज़ एक साथ मिल रही है, और काम तो मिलते ही है लेकिन रोमांटिक मूवीज़ मिल रही है। 17 से 18 बार मेरे को कॉलिंग आ गई कि आपको शासन प्रशासन के थ्रू ये फिल्म साइन करना ही है। तो वहाँ पर आकर ये लोग ऐसा काम करने लगे, लड़कियाँ लेके खड़े हो गए। तो मैं फिल्म साइन करूँगा कि पता, तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया था। खैर मेरे को तेरे दिमाग से पूरा फंडा क्लियर करना था क्योंकि शक रहता सारा। अपन मानव मस्तिष्क है, सब गेहूँ की रोटी खा रहा है, तो इंसान के दिमाग के अंदर कई प्रकार के विचित्र विचित्र प्रकार के ख्याल आते हैं। कभी अच्छे ख्याल भी आएंगे, कभी गंदे ख्याल भी आएंगे। तो सबसे पहला व्यक्ति के दिमाग के अंदर गंदा ख्याल आएगा, उसके बाद अच्छा ख्याल आएगा। तो मैं पूरे फंडे क्लियर कर दूँ। एक्चुअली मैं टीचर भी हूँ, स्पोर्ट्स टीचर भी हूँ और कॉमर्स टीचर भी हूँ, और साथ में तो पता तो है, सब चीज़ें बता दी मैंने तेरे को। इधर से फिर और बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ही दिमाग से हटा ही देना है कि अपन फालतू लफड़े झपड़े में रहेंगे। मैं बिल्कुल फालतू लफड़े झपड़े में रहता ही नहीं हूँ। काम करो, फर्स्ट क्लास अपनी ज़िंदगी जियो, ये अपना सिद्धांत शुरू से रहा है। तो बस यही बात बोलना चाह रहा था मैं। और मिल जाएंगे इंशाल्लाह, आऊँगा मैं। खाना और टॉनिक टाइम टू टाइम, इसमें किसी प्रकार की कोई ढील पोल मत करना। अपने वर्क पे ध्यान देना। देखो टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, टाइम मौसम भी ख़राब चल रहा है, टाइम भी ख़राब चल रहा है। तो अपने को उस पर मेहनत करना है कि अपना टाइम अच्छा रहे, अपन स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। तो इस पर थोड़ी सी फिक्र करना। बाकी फिर मैं आता हूँ इंशाल्लाह। जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय, आदाब।